हेलो दोस्तों, मैं आपका डीके आर्यन लेकर आए हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सेकंड चैप्टर है मेरा, जिसमें हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप एंड इस कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर का में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें make@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। पहले हम लोग रिलेशनशिप पढ़ेंगे जो इलास्टिक कांस्टेंट है। 3 प्रकार के इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, यंग्स मॉडुलस इलास्टिक कांस्टेंट और शियर मॉडुलस इलास्टिक कांस्टेंट एंड वॉल्यूम मॉडुलस इलास्टिक कांस्टेंट, जिसे हम बल्क मॉडुलस भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हम लोग पर याद करके रखेंगे। E इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी इंटू 1 प्लस म्यू इज बिकम्स इक्वल टू थ्राइस ऑफ के इंटू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ म्यू इज बिकम्स इक्वल टू 9kg डिवाइडेड बाई 3k प्लस जी। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। इफ़ द पॉइजन्स रेशियो ऑफ मटेरियल इज 0.5 देन द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द मटेरियल इज। यदि म्यू का मान आपके पास दिया हुआ है 0.5 तो E इज बिकम्स इक्वल टू क्या होगा। यदि यहाँ पर E इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी इंटू 1 प्लस म्यू में हम लोग म्यू इक्वल टू 0.5 बैठाएंगे तो E इक्वल टू थ्राइस ऑफ जी हो जाएगा, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ शियर मॉडुलस कहेंगे, 3 टाइम्स ऑफ शियर मॉडुलस। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन द लेम्स कांस्टेंट लेमडा एंड यंग्स मॉडुलस E एंड द पॉइजन्स रेशियो इज म्यू इज लेमडा क्या होगा। मतलब कि इस यहाँ पर लेम्स कांस्टेंट लेमडा जो है उसका वैल्यू, उसका फार्मूला क्या है पता पड़ेगा। एक्चुअली लेम्स जो कांस्टेंट होते हैं वो मटेरियल के प्रॉपर्टी एंड उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, सराउंडिंग टेम्परेचर पर। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा कि कैसे। देखिए सारे ऑप्शन में ई म्यू है। देखिए 1 प्लस म्यू यहाँ आता है, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ म्यू होता है, यानी कि 1 प्लस म्यू इंटू 1 माइनस ट्वाइस म्यू अब न्यूमिनेटर में चल जाता है। इस तरह से याद कर लेंगे इससे, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन की। फॉर ए गिवन मटेरियल द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 100, यानी कि एंड पॉइजन्स रेशियो इज 0.5, द वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या, द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछ रहा है, यानी कि ई का वैल्यू पूछ रहा है और जी का वैल्यू दिया हुआ है 100 गीगा पास्कल। तो 100 यहाँ पर पुट करेंगे, म्यू की जगह पर 0.25 करेंगे तो 250 गीगा पास्कल हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर दिया गया है कोई मटेरियल है जिसका इलास्टिसिटी दिया गया 200 गीगा न्यूटन पास्कल एंड 0.25 दिया है उसका पॉइजन्स रेशियो। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे हम लोग शियर मॉडुलस भी कहते हैं, वो हमें प्राप्त करना है। तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू। तो ई दिया हुआ है 200 डिवाइडेड बाई ट्वाइस इंटू 1 प्लस म्यू, तो ट्वाइस इंटू 1 प्लस म्यू इक्वल टू 1.25। इसको सोल्व करेंगे तो 80 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका ऑप्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई जी के। देखिए ई जी के म्यू रिप्रेजेंट द, मतलब कि इलास्टिक कांस्टेंट, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस and Poisson's ratio of the respectively linear, elastic, isotropic and homogeneous material. To express the strain is completely for material at least, यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप आपको ज्ञात करना है तो मतलब क्या आपको मिलना चाहिए, मतलब पता रहना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि यदि 2 फार्मूला होते हैं, 2 फार्मूला मिलाकर जो फार्मूला हमने शुरू में पढ़ा था वो आ जाता है। यदि आपको 2 फार्मूला, ये दोनों में किसी में से कोई भी 2 चीज़ याद होगा तो तीसरा वैल्यू आ जाएगा आपका। ई जी हो या ई म्यू है, या इसमें देखें तो ई के हो जाए या के म्यू, कोई भी मतलब कम्बिनेशन 2 पता रहेगा तो सारा हम फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं। तो यानी कि हमारा होगा क्या ऑप्शन, एनी 2 ऑफ द 4 मस्ट अननोन, एनी 4 में से कोई 2 मतलब कि नोन होगा तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द रेशियो ऑफ जी बाई ई क्या होगा। रेशियो जी बाई ई का क्या होगा, जी बाई ई क्या होगा, ई 0.4 दिया हुआ है जी बाई ई का रेशियो, देन द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो। जी बाई ई दिया हुआ है 0.4, तो जी बाई ई यहाँ पर देखिए 0.4 दिया है कि 1/2, तो 1/2 ऑफ 1 प्लस म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.4, यहाँ से म्यू कीजिएगा तो 0.25 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिस्पेक्ट टू पॉइजन्स रेशियो फॉर आइसोट्रोपिक इलास्टिक सॉलिड।
के लिए, आइसोट्रोपिक बॉडी के लिए, इलास्टिक बॉडी के लिए कौन सा मतलब म्यू का आपका रेंज पता करना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1.42 से 1/3। ऐसे म्यू का था कि म्यू का वैल्यू कहाँ से कहाँ जाता है, तो -1 से 0.5 तक जाता है वैल्यू, आप कहेंगे -1 से 0.5 तक, -1 जाता है। जैसे ये सब लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सब पढ़िए, ये सब क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर कोर्क जो है इसका म्यू 0 होता है। कंक्रीट 0.1 से 0.2। मेटल जो है जिसे हम आइसोट्रोपिक मटेरियल कहते हैं, मीन्स आइडेंटिकल वैल्यू प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आइडेंटिकल वैल्यू होगा आइसोट्रोपिक मटेरियल का। एक होता है एनिसोट्रोपिक मटेरियल जिसमें डायरेक्शनल रहता है, एक डायरेक्शन में अलग अलग डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में अलग अलग रहता है। इसमें तो वैल्यू आइडेंटिकल ऑल डायरेक्शन रहता है प्रॉपर्टी का। जैसे ग्लास हो गया, मेटल हो गया, ये देखिए 1.4, ये तो बी, ये सब पढ़िए, ये सब क्या है। जब म्यू 0 से 0.0 है, म्यू का मिनिमम 0 है और 0 से 0.5 जा रहा है, तो निगेटिव सिर्फ ये सब जाता है, ये सब कंपोनेंट के लिए। ऐसे 0 से 0.5 तक रहता है। पॉजिटिव भी रहता है मेटल के लिए, कंक्रीट, कॉर्क, रबर के लिए। तो ये मतलब कि ध्यान में रखना है कैसे निकालना है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ई जी के डिनोक्स द, मतलब दिया गया है, डिनोक्स कर रहा है यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या बल्क मॉडुलस, स्पेशली फॉर इलास्टिक मटेरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ पॉइजंस रेशियो। हम जानते हैं कि पॉइजंस रेशियो जो है क्या 1/4 से 1/3 तक जाता है फॉर मेटल के लिए। इसी द वन टू सर्टेन पॉइजन वैल्यू, कोई मतलब कि, और भी हम 1/4 से 1/3 तक जाता है। जो देखिए 1/3 इसमें पुट कीजिएगा तो ये म्यू का 1/3 पुट कीजिएगा तो 2/3 हो जाएगा, तो 1 - 2/3 बराबर 1, यानी कि ई इक्वल टू के ही पॉसिबल है। एक मतलब कि जब म्यू इक्वल टू 0.33 हो जाएगा। चेक करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ, जो पिछला स्लाइड दिए थे वहाँ से देखिए आप कहाँ कहाँ से रेंज जा रहा है। देखिए ये 16 मिलीमीटर डायमीटर बार इलोंगेटेड बाई 0.04%, ठीक है, एंड टेंसाइल फोर्स 16 किलो न्यूटन। द एवरेज डिक्रीज इन डायमीटर इज 0.01। देन द ई और जी और न्यू के मतलब कि बताना आपको है। यदि दिया हो गया है सभी, डेल्टा एल दिया हुआ है और आपका फोर्स दिया हुआ है, देखिए डेल्टा एल दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, फिर डायमीटर डेल्टा डी दिया हुआ है, मतलब लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन दिया हुआ, परसेंटेज में दिया हुआ है। तो यानी कि हम न्यू का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है 0.01 डिवाइडेड बाई 0.0, यानी कि 1/4, यानी कि 0.25 दिया, यानी कि 0.25 ये हो सकता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं ई इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इक्वल टू ई होता है। पी बाई ए, ई को, ए स्ट्रेन को स्ट्रेस लिख दिया है, ए का मान लिया है 16 मिलीमीटर डायमीटर था, π/4 डी स्क्वायर लिख दिए, उसको कैलकुलेट किए तो 198 आ गया। यानी कि ई का वैल्यू कितना है 198 है, यानी कि 199, ये भी हो सही है। और फिर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी इंटू 1 प्लस म्यू से वहाँ से जी का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो जी 80 गीगा पास्कल वहाँ से आ जाएगा, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही आपका है। ठीक है, तो 2 और 4 सही ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन था लास्ट जैसा कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी जी दिया है, के का मान दिया है बल्क मॉडुलस का रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो आप इलास्टिक कांस्टेंट और पॉइजंस रेशियो बताना है आपको, है जी और के दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं जी और के दिया हुआ है, तो फार्मूला जानते हैं कि इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी इंटू 1 प्लस न्यू इक्वल टू थ्राइस ऑफ के इंटू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ न्यू, जानते हैं। तो जी और के दिया हुआ है, यहाँ से ई निकल, यहाँ से हम लोग मतलब जी और के दिया हुआ है तो यहाँ से न्यू निकल जाएगा, न्यू मतलब कि पहले सोल्व कर देंगे तो 0.3 आ जाएगा। तो ई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी इंटू 1 प्लस न्यू कर देंगे, वहाँ से आ जाएगा, वहाँ से 182 आ जाएगा, वहाँ से तो 182 आ जाएगा वहाँ से। तो नियरली देखिए इलास्टिक कांस्टेंट इज नियरली 200 के नियर में है, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर पॉइजंस रेशियो 0.3 वाला आंसर आ जाएगा, यानी कि 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 200 के नियर में है और 0.3 ऑप्शन होगा इसमें। तो इसमें देख लीजिए, यही ना है, हाँ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 182 एंड 0.3, इसमें कोई तो 0.3 हो जाएगा और ये हो जाएगा। 1 और 2 सही होगा, कोई मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर, 1 3 2 4 1 4 ऐसा कुछ है, लेकिन 1 और 2 सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन मतलब कि सारे गलत यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कौन से ई जी के में क्या रिलेशन है। ई इक्वल टू 9 kg प्लस
थ्राइस ऑफ के प्लस जी, यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला है, यही तो होता है 9 kg प्लस थ्राइस ऑफ के जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है सेम है, सिर्फ बताया गया है, मतलब कि इसको देखिए, इसको क्या है, हाँ ये क्या होगा आंसर इसका, देखिए यहाँ पर। तो ये हम लोग जानते हैं इजकल टू 9 kg प्लस थ्राइस ऑफ के जी, तो मतलब अपोजिट कर दें, 1 बाई ई इजकल टू 1/9 ऊपर ले जाएंगे तो 9/e इजकल टू 3k प्लस जी हो जाएगा, तो 3/g 1 प्लस के, देखिए 9/e इजकल टू 1 प्लस के 3 प्लस जी, 3/g हो जाएगा, यानी डी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर ए मटेरियल फॉलोइंग हुक्स लॉ ऑफ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वैल्यू ऑफ इलास्टिक सीयर दिया हुआ है, हाँ मोगलाई, तो वैल्यू ऑफ इलास्टिक ई दिया हुआ है और सीयर मोगलाई दिया, द वैल्यू ऑफ द बल्क के का मान पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं ई इजकल टू ट्वाइस ऑफ जी, वहाँ पर 9 kg प्लस थ्राइस ऑफ के प्लस जी था, वहाँ से ई इजकल टू 9 kg प्लस थ्राइस ऑफ के प्लस जी था, वहाँ से हम लोग के का वैल्यू निकाल देंगे, ए आई ए फार्मूला लगाकर। अच्छा बोला थोड़ा, तो इसमें जल्दी से निकल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 2 × 10 के पावर 5, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट देखिए हर एक केस में कितना क्या होता है। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट फॉर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन स्ट्रेस लीनियर इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल। अभी हम बता रहे थे कि आइसोट्रोपिक मटेरियल वो मटेरियल है कि जो मतलब कि हर डायरेक्शन में उसका प्रॉपर्टी समान होता है। देखिए द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप को रिक्वायर्ड स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, वही ना होता है। तो स्ट्रेन से द लीनियर इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ई और म्यू मतलब पॉइजन्स रेशियो, यंग्स मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो, तथा स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन में ट्रांसमिट करने के लिए ई और म्यू 2 होना चाहिए। उसी पर ऑर्थोट्रोपिक पूछता तो 9 कहते हैं, एनिसोट्रोपिक पूछता तो 21 कहते हैं हम लोग। देखिए द नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट कम्प्लीटली एनिसोट्रोपिक 21 हो जाएगा आंसर यहाँ पर देखिए द नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ कंप्लीट एनिसोट्रोपिक अभी बताएं 21 हो जाएगा, ये अभी ही बताए थे। देखिए आइसोट्रोपिक मटेरियल हैविंग आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, ग्लास मेटर। एनिसोट्रोपिक जो रहता है यंग्स में कोई भी प्रॉपर्टी रहता है डायरेक्शन के साथ, मतलब कि विथ डायरेक्शन के साथ, एक डायरेक्शन में एक प्रॉपर्टी रहेगा, चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज कीजिए और प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, जैसे वुड हो गया कंप्लीट। ऑर्थोट्रोपिक हो गया 3 डिफरेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका प्रॉपर्टी सेम रहेगा। होमोजीनियस है कि थ्रू आउट कंपोजिशन सेम होना चाहिए, पॉइंट पर प्रॉपर्टी, सारे पॉइंट पर प्रॉपर्टी समान होना चाहिए। मटेरियल यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट डेट कैन मैकेनिकली सेपरेट इनटू डिफरेंट मटेरियल होता है, इस तरह का चीज़ है। तो देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इस स्लाइड को। ठीक है, ए बार प्रोड्यूसेस ए लेटरल स्ट्रेन मैग्नीट्यूड -60 इंटू 10⁻⁵। द इलेक्ट्रल स्ट्रेन यानी कि डेल्टा डी बाई डेल्टा स्ट्रेन वाई दिया हुआ है, इन द सब्जेक्टेड टू टेंसाइल 300 मेगापास्कल टेंसाइल स्ट्रेस अलोंग द एक्सियल डायरेक्शन, ये दिया सिग्मा एल दिया। व्हाट इज द इलास्टिक मॉडुलाई ऑफ द मटेरियल, इलास्टिक मॉडुलाई चाहिए और पॉइजन्स रेशियो 0.3 दिया हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा वाई दिया हुआ, डेल्टा वाई का म्यू इंटू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, यही तो लेटरल स्ट्रेन होता है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस बाय इसी हो जाता है खाली। तो ये दिया हुआ है -60, ये सब पूरा वैल्यू पता लिएगा, यहाँ ई का वैल्यू निकाल दीजिए 150 में गीगा पास्कल से भी आ जाएगा आंसर आपका। फिर नेक्स्ट देखिए, इफ ए पीस ऑफ मटेरियल नाइदर एक्सपेंड नॉट कॉन्क्रेट व्हेन सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस व्हेन द पॉइजन्स रेशियो इज 0.5 हो जाए, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 होना चाहिए, नाइदर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जानते हैं हम लोग हैं 1 - ट्वाइस मिस स्ट्रेस एक्स प्लस स्ट्रेन वाई प्लस स्ट्रेन जेड। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मीन्स स्ट्रेन एक्स प्लस स्ट्रेन वाई प्लस स्ट्रेन जेड होता है। इसको अच्छा से लिखिएगा, मतलब कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में कितना हुआ, वाई डायरेक्शन में कितना जेड है, तो ये फार्मूला बन जाता है 1 - ट्वाइस ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। ये 0 होना चाहिए वॉल्यूम, डेल्टा वी बाई वी स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डेल्टा भी 0, तो पूरा यानी कि 1 - ट्वाइस ऑफ न्यू 0 कि इतना इक्वल टू 0। पढ़िए ये सब क्या लिखा हुआ है पॉइजन स्ट्रेस के बारे में। यहाँ देखिए इन इलास्टिक मॉडुलाइज दिया गया है, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ देखिए, इलास्टिक मटेरियल है, यंग मॉडुलस ई है एंड पॉइजन्स रेशियो न्यू है, सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस C1 है, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेस C1 से सब्जेक्टेड है। ठीक है,
इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, ठीक है। सुटेबल लेटरल स्ट्रेन सिग्मा टू आर आल्सो अप्लाइड अलोंग अदर टू डायरेक्शन, जो अनदर टू डायरेक्शन है सिग्मा टू मतलब कि लग रहा है उसको मतलब कि, ठीक है, अप्लाई इस तरह से लग रहा है along the two lateral direction to limit the net strain to each of the lateral direction to half the magnitude that will be under sigma 1 acting। देखिए लेटरल स्ट्रेन हमको निकालेंगे स्ट्रेन लेटरल, तो लेटरल यानी कि सिग्मा 2 वाला, स्ट्रेन 2 वाला निकालेंगे तो स्ट्रेन सिग्मा 2 बाई ई माइनस न्यू इंटू सिग्मा 1, ये वाला निकालेंगे फार्मूला। और जब खाली सिग्मा 1 लगेगा तो ये फार्मूला हो जाएगा, सिग्मा 1 लगेगा तो सिर्फ माइनस न्यू इंटू सिग्मा 1 बाई ई हो जाएगा फार्मूला। तो ये कह रहा है कि सिग्मा एल जो है, जो स्ट्रेन एल है हाफ है स्ट्रेन 2 से, तो दोनों को हाफ कर देंगे, दोनों बैठा कर यहाँ से पुट कर देंगे कि सिग्मा 2 में क्या रिलेशन आएगा। तो सिग्मा 2 में हम लोग देखते हैं सिग्मा 1 बाई ई, यही हुआ सिग्मा 1 बाई ई प्लस न्यू, यही ना यह सिग्मा 1, यहाँ से सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सिग्मा 2 पूछ रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सिग्मा 2 पूछ रहा है। तो सिग्मा 2 क्या आ जाएगा यहाँ पर, सिग्मा 2 आ जाएगा ई से कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा 1 और सिग्मा 1 इंटू न्यू डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ 1 माइनस न्यू, यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा आपका, बी आंसर सही हो जाएगा आपका, ठीक है। देख लीजिएगा कैलकुलेशन लिखा हुआ है। ए कॉपर रॉड ऑफ 400 मीटर लॉन्ग पुल्ड भी टेंशन 400 मतलब पुल किया तो 401.2 हो गया एंड 330 मेगा पास्कल स्ट्रेस जनरेट हुआ। इफ़ द डिफॉर्मेशन इज इंटरनली इलास्टिक है, इलास्टिक के अंदर है, इलास्टिक द यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, यानी कि यंग्स मॉडुलस पूछ रहा है, यानी कि ई का मान पूछ रहा है। तो बहुत आसान चीज़ है, ई का मान पूछा, ई का क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेस दिया हुआ है 330 मेगा, स्ट्रेन भी दिया हुआ है, डेल्टा एल बाई एल करके निकाल देंगे वहाँ से। तो डेल्टा एल क्या है, 401.2 में 400 घटा देंगे तो 1.2 डिवाइडेड बाई 400 ओरिजिनल लेंथ, तो डेल्टा एल बाई एल स्ट्रेन हो जाएगा 110 गीगा पास्कल, आपका आंसर गीगा पास्कल में आएगा। यानी कि यहाँ आंसर सही कौन सा आएगा, ये आंसर सही होगा यहाँ पर। देखिए फिर से, थैंक यू फॉर वॉचिंग आपको।